जो बाराती आते हैं उनके शूज़ वगैरह होते हैं, वो रखने की कोई जगह प्रॉपर होनी चाहिए? श्योरली, देखिए हम यही कहते हैं कि ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की दिशा को अगर आप साफ़ सुथरा रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। बारातियों के जूते या किसी भी प्रकार के आपके जूठे बर्तन अगर निकलते हैं, कई बारी बहुत ज़्यादा पत्तल होते हैं, बहुत ज़्यादा जूठी प्लेटें होती हैं, ध्यान रखिए अगर आपने ईस्ट में खाना लगवाया हुआ है और सारी प्लेटें अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जूठी रख रहे हैं तो बहुत अपशगुन माना जाएगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट शिव का स्थान है, भगवान शिव यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो इस जगह को साफ सुथरा रखें और हो सके तो एक पानी का फव्वारा यहाँ पे लगाएंगे तो वह भी खुश रहेंगे और आप पूरी जिंदगी खुश रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, ऋषभ हैं पुणे से लाइन पर। ऋषभ जी स्वागत है। हाँ चावला जी, मेरा क्वेश्चन है, मेरी वाइफ का एक क्लिनिक है जी जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जी, और उसका नॉर्थ साइड बड़ा है और वो आगे छोटा होता जा रहा है। तो जो बिल्डिंग है उसका साउथ वेस्ट छोटा होता जा रहा है और नॉर्थ ईस्ट बड़ा है जी। और यदि क्लिनिक से यदि मान लो उस पैसेज से अपन सामने देखते हैं तो जो रोड है वो नॉर्थ वेस्ट दिखती है। मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपने बताया कि गोमुख आपका प्लॉट है या जो भी आपका क्लिनिक है गोमुख है, यानी कि आगे से छोटा है और पीछे से बड़ा है। आप बहुत ही ज़्यादा लकी हैं कि आपको नॉर्थ बड़ा हुआ मिला है, नॉर्थ ईस्ट बड़ा हुआ मिला है। इस प्लॉट में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वेस्ट छोटा होना अच्छा माना जाता है। डॉक्टर साहब, जय श्री शर्मा हैं इंदौर से हमारे साथ। शर्मा जी स्वागत है आपका। नमस्ते डॉक्टर जी नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारा ईशान कोण में बेडरूम है जी, और उसके उसी गेट सामने गेट है और गेट के सामने ई वाला जो होता है ओके वो है। ओके, तो घर में आपकी बात मैं समझ गया हूं। मैं जवाब देना चाहूंगा आपको। आपने नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम बताया जो कि बहुत ही पवित्र जगह है और यहाँ पे अगर बेडरूम बनता है तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा ओवरऑल फाइनेंशियल इश्यूज भी आने लगते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट के कमरे में आपने लेमन कलर या येलो कलर करवाना है और एक टाइगर स्टोन रॉक रखना है, साउथ की तरफ सर करके सोना है। अगर टी जंक्शन सामने बन रहा है आपके घर के बिल्कुल ठीक सामने, तो यह भी आपको एक्सीडेंट्स की तरफ लीड करता है और कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम की तरफ लीड करता है। अशोका के पेड़ लगाएं इसको छुपाने के लिए। टिंकी हैं अभी हमारे साथ लाइन पर पानीपत से। स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार टिंकी। हाँ जी डॉक्टर साहब, हमने अपना कंस्ट्रक्शन घर बनाते समय जो एंट्रेंस है उस पे एक पौधा था जी, तो दूध वाला पौधा सा होता है जो घर के बाहर लगे होते हैं जी जी, वो कटवाना पड़ा, एंट्रेंस में आ गया था वो जी। तो उसके लिए कोई बताइए कि वो अशुभ तो नहीं होता? देखिए, आपने एक छोटा सा पौधा, आक का पौधा आप कह रहे हैं, दूध वाला पौधा यानी कि आक का पौधा है। तो आक का पौधा बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है, वह झाड़ियों में, रोड्स के साइड्स पे बहुत इजीली लगता है। तो आपने अगर ऐसा कुछ करना है, एक रिपेंशन करनी है, तो आप एक दो आक के पौधे, सफ़ेद आक के पौधे अपने घर में दोबारा लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बारात की हम बात कर रहे थे बीच में सबसे पहले, तो बारात की खास दिशा से एंट्री भी करवाई जा सकती है? अगर आप पूरा शामियाना लगा रहे हैं, एक बैंक्वेट को अरेंज कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंगली टेंट बना रहे हैं या ओपन एरिया में कर रहे हैं, तो कभी भी साउथ वेस्ट में बारात की एंट्री ना करवाएं। साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट, यह दोनों डायरेक्शंस आपकी मैरिज को स्पॉइल कर सकती हैं, क्योंकि साउथ वेस्ट डिलेज देता है। किसी न किसी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी आ जाएगी कि पूरी सेरेमनीज डिले हो सकती हैं। यह देखा हुआ एक्सपीरियंस है। मुझे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स टोटल मैरिज अरेंजमेंट के लिए भी अपॉइंट करते हैं कि किस प्रकार घर में सुख शांति हो, जब शादी का माहौल है, मंडप कैसे बनाए जाएं। इवन उसके बाद दूल्हे के घर के भी हम कंसल्टेशन इसमें प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपकी जो टोटल मैरिड लाइफ है वह बहुत ही अच्छी निकले। तो आपने कभी भी डोर को साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट में नहीं रखना है। यह मेरे एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि इन डोर से प्रॉब्लम आ जाती है। जी डॉक्टर साहब, वीना सिंह हैं उड़ीसा से। वीना जी स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार। मुझे पूछना था कि मेरा किचन साउथ वेस्ट में है, वो बढ़ा साउथ ईस्ट में जी, वो बढ़ा हुआ है, मतलब बिल्डिंग से पूरा एरिया उसका थोड़ा बढ़ा हुआ है। श्योर। साउथ ईस्ट अगर बड़ा हुआ होता है तो
क्लैशेस, लड़ाई झगड़े, नुकसान आपके घर में रहते हैं, चोरी भी हो सकती है कभी ना कभी, तो आप इसको रोक सकते हैं। 9 कार्नेलियन स्टोन्स आपने साउथ ईस्ट की किचन में लगाने हैं। जी डॉक्टर साहब, पानी और इलेक्ट्रिसिटी 2 बड़ी एलिमेंट्स होते हैं किसी भी शादी में, इनका भी स्पेशल ध्यान रखा जाए? बहुत बहुत अच्छा सवाल है। जनरेटर सेट रखा जाता है हमेशा। तो जनरेटर सेट सबसे पहले किन डायरेक्शंस में आपने नहीं रखना है? नॉर्थ की डायरेक्शन में जनरेटर नहीं रखना है। नॉर्थ से अच्छी एनर्जी आती है, और अगर नॉर्थ में जनरेटर रखेंगे तो कोई ना कोई आपको परेशानी आती रहेगी, आप वीक फील करेंगे, डिप्रेस फील करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे तो रुकावट आ सकती है, और अगर ईस्ट में रखते हैं तो मान सम्मान या लड़ाई झगड़ा यह क्रिएट हो सकता है। साउथ वेस्ट में अगर आपने जनरेटर सेट रखा तो कई बारी क्या होता है कि सेटिस्फेक्शन लेवल्स शादी में नहीं आते हैं, तो साउथ वेस्ट को भी जनरेटर सेट के लिए यूज़ नहीं करना। सिर्फ 2-3 डायरेक्शंस बचती हैं, साउथ और साउथ ईस्ट। यह बहुत ही अच्छी डायरेक्शंस हैं जनरेटर सेट के लिए। इसके बाद आती है यूटिलिटी वाली बात कि पीने का पानी कहाँ रखें, जूसेस कहाँ रखें, जितने भी लिक्विड्स हैं वह कहाँ पे आप सर्व करें। तो आप इसे नॉर्थ में सर्व कर सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में सर्व कर सकते हैं, ईस्ट में भी सर्व कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, तरवानू है HP से हमारे साथ लाइन पर, आपका स्वागत है। हेलो जी पुनीत जी, नमस्कार। जी नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रही हूँ। बताइए। ही 35+। जी। और उनकी शादी नहीं हो रही, उनका कोई लड़की पसंद नहीं आती। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि कुछ उपाय कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल उपाय कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने घर का नक्शा हमें चेक करवा सकते हैं या घर पे विजिट करवा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शंस देखे बिना बताना बहुत मुश्किल है। फिर भी मैं विजुलाइज कर पा रहा हूं कि आपके बेटे का कमरा आपके घर में नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में आता है। नॉर्थ वेस्ट में अगर कमरा आता है तो कन्फ्यूजन्स क्रिएट होते हैं, वह डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। तो उनके कमरे को शिफ्ट करके आप वेस्ट या साउथ में लेकर के जाएं, टाइगर स्टोन रॉक दें उनको, और रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल की 2 बॉल्स दें। ऐसा करने से डेफिनेटली चांसेस बन सकते हैं।